तो आइए हम लोग कक्षा 10 के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय यानी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। फिर 2 नंबर प्रश्न में भी दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए जो दिया है लिख लेते हैं पहले। कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा फिर यह 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिख दीजिए इसको आप प्लस में, एक बार माइनस में। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है। देखिए एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस में, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। अब यहाँ कुछ नहीं करिए, 7/8 इधर बिठा दीजिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सेम वही हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 7 49 8 8 64। ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब ये सब दोनों बराबर है या नहीं है, तो जांच करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 3 कॉट ए बराबर 4। देखिए कॉट ए बराबर 3 था, गुना में इधर ले आते हैं, भाग में यानी कि बटे में, हो गया आपका 4/3। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। अब b का वैल्यू हो गया 4, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू नहीं पता है, h का वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी h निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए p का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5, यानी कि h का मान जो आया हम लोग का वो आया 5। ठीक है, अब देखिए सवाल में देखिए LHS क्या दिया है, इधर वाला LHS RHS। LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है p/b, p/b। ठीक है, देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस इसमें भी वही p/b, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस, अब p का वैल्यू देखिए कितना आया, p का वैल्यू पहले से दिया है 3, b का 4, यानी 3/4, स्क्वायर था तो स्क्वायर
फिर बटे 1 प्लस वही 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 × 9 4 चौक 16, 1 प्लस 9/16। ठीक है, देखिए अब भिन्न का घटा बन जाएगा, ऊपर में ही उसका हो जाएगा 16 माइनस 9/16, फिर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कट गया तो बस 7/25। ठीक है, 7/25 ये हो गया, ये हो गया आपका LHS। अब देखते हैं RHS। RHS, ठीक है, RHS में देखिए क्या दिया गया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, देखिए cos का वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस इसका P/H, स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखिए b का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 और h का वैल्यू इसका 5, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का वैल्यू 3 दे रखा है, इसका 5, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 4 चौक 16 5 25, 3 × 9 5 25, भिन्न का घटा बना दीजिए। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 25 का एलसीएम वही हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा वही 7/25। अब देखिए इसका भी आया था 7/25 और इसमें भी 7/25, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, ये बराबर है, मतलब दोनों पद जो है वो बराबर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न दिया गया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है tan A बराबर 1/√3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/B। अब देखिए P का मान हो गया 1 और B का मान √3। अब इसमें H नहीं दिया है, सबसे पहले H को ज्ञात करेगा, H क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, अब देखिए H बराबर √, वही हो जाएगा P² प्लस B²। P का मान A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 का 1 हो जाएगा, इसका 3, यानी हो गया 4 का √2, यानी H का मान जो निकला वो निकल गया इसका 2। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ABC। ठीक है, ABC। अब देखिए H 2 आया, 2 इधर लिख लेते हैं। उसके बाद B जो है ये √3 है, क्योंकि थीटा A के स्थान पे है भैया। ठीक है, A के स्थान पे है, और ये हो गया आपका 1, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 1। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न एक नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, साइन A यानी थीटा जो है वो A के पास है, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। इसके सामने वाला भुजा ये हो गया P, बगल वाला इसका H चेंज नहीं होता है, H यही होता है। ठीक है, यानी 1/2 गुना cos C, ऊपर से देखना है, इसके सामने वाला भुजा ये P, इसका बगल वाला B, इसका फॉर्मूला होता है B/H, यानी 1/2 प्लस, अब देखिए cos A, अब फिर यहां से देखना है, इसके सामने वाला भुजा ये P, नीचे वाला इसका B, यानी इसका फॉर्मूला होता है B/H, यानी √3/2। ठीक है, अब यहाँ साइन C ऊपर से देखना है, इसके सामने वाला भुजा ये P, H का H, यानी √3/2। ठीक है, H चेंज नहीं होता है, ऊपर पर गुना कर दीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी √3 गुना √3 बराबर 3,
यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 4 4 कैल्सियम 4 और 1 + 3, यहाँ हो जाएगा 4/4, कटा दीजिए इसका एक आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए cos A यहां से देखना है, इसके सामने वाला भुजा P, नीचे वाला B, यानी B/H यानी √3/2, ठीक है। अब क्या बोला, cos C यानी थीटा जो है C के पास है, ठीक, इसके सामने भुजा P हो जाएगा तो B बन जाएगा इसका बगल वाला, यानी 1/2 माइनस, अब sin A इसके सामने वाला भुजा PH, इसका फॉर्मूला था P/H। अब देखिए sin C ऊपर से देखना है, इसके सामने वाला P यानी कि √3/2, √3/2, इसमें ऊपर पर गुणा कीजिए, √3 × 1 बराबर √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस यहाँ भी हो जाएगा √3 और नीचे 4, 4 √3 माइनस √3 हो जाएगा 0/4, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला है कि sin P और cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण Q बराबर 90 डिग्री और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, PQR, ठीक है, PQR। अब देखिए थोड़ा PQ ये 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, अब ये सब दोनों मिला के दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और यहाँ पे 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए लिख देना है यहाँ पे, माना कि QR बराबर x, तो क्या हो जाएगा, PR बराबर 25 माइनस x, ठीक है, 25 माइनस x। अब देखिए इसको ना पाइथागोरस प्रमेय पे बढ़ाते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका a माइनस b का होल स्क्वायर बढ़ा देना, यानी 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50 x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ x, देखिए इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 25, अब देखिए एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों प्लस में है बराबर में, ठीक है। अब देखिए 625 तक प्लस में, इसका साइड चेंज करा दीजिए आप, 50x माइनस 50x 25 माइनस 625, 50x 625 में 25 घटा दीजिए, ठीक है, तो ना देगा माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर 600, 50 था इधर गुना में, इधर ले आते हैं भाग में, यानी कि बटे में, 12 पंचे 60, यानी x बराबर 12, ठीक है, x बराबर कितना है 12, यानी कि ये RQ जो आया वो 12, ठीक है, RQ
Q बराबर x यानी कि 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 25 माइनस एक्स यानी कि हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 बराबर 13। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालना किस किस को बोला है। सबसे पहले निकालना बोला है साइन पी का मान, साइन पी इसका फॉर्मूला होता है पी बटे एच, पी बटे एच, पी बटे एच यानी हो जाएगा आपका, देखिए पी बटे एच, इसका वैल्यू देखिए क्या आया है यहाँ पे 12 यानी कि 12 बटे 13। उसके बाद है कॉस पी, इसका फॉर्मूला होता है बी बटे एच, अब पी जब सामने वाला बना नीचे वाला बी यानी 5 बटे 13। उसके बाद है टेन, टेन पी, इसका फॉर्मूला आता है पी बटे बी। ठीक है, पी बटे बी, तो पी का मान देखिए कितना देगा है, इसका इधर निकला, इसका 12 और इसका 5 यानी कि 12 बटे 5 आंसर। ठीक है, ये आंसर निकलेगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर। तो आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि हर हमेशा 1 से कम होगा, तो नहीं, ये 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका असत्य। ठीक है, असत्य। अब दूसरा नंबर सवाल, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, इसमें देखिए क्या दिया गया है, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटे 5 हो सकता है, तो ये सत्य है। ठीक है, हो सकता है, सत्य। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि कॉस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोसेंट जो है ये कौशिक का संक्षिप्त रूप है, कौशिक का, यानी ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, असत्य। अब यहां नीचे है कि कॉट ए इंटू कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 5वां नंबर आखिरी सवाल, किसी भी कोण यानी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है P बटे एच, एच हर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, हर हमेशा एच वो बड़ा होता है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ P हो गया। ठीक है, तो P यहाँ पे ये हो गया आपका 4, ये 3, ये हर हमेशा मैंने 90 डिग्री में जो होता है समकोण त्रिभुज में जो होता है वो उसका कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये छोटा हो गया, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। ठीक है, ये आपका क्लास